एवरीथिंग इज़ कैंसल्ड। तो फिर क्या हो गया हमारे साथ एक्चुअली हमें, हाँ, एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए, एकदम मस्त मज़े में हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। आज सैटरडे है तो हम लोग वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह जा रहे हैं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन कि कहाँ जा रहे हैं। आई नो वेयर वी आर गोइंग, बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं वहाँ जाके आपको बताऊंगी। अगर वहाँ अभी से बता दिया तो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा वीडियो में, तो फिर हम लोग जाएंगे। बट हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग जब स्टेशन आए तो पता चला कि ट्रेन सारी कैंसिल हो चुकी है। तो अब ट्रेन कैंसिल हो गई तो अब हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे बताइए। ऐसा होता है यहाँ पे मैंने देखा है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा होता होगा कि जब भी ट्रेन कैंसिल होती है तो गवर्नमेंट बसेस देते हैं, बसेस प्रोवाइड करते हैं, एंड यू हैव टू चेक इन ऑन दैट बस। एंड हमें बस से ट्रैवल करना होता है। मतलब जितनी भी स्टेशंस हैं हर जगह के लिए, जहाँ जहाँ ट्रेन्स कैंसिल है वहाँ पे अगर मेट्रोज़ नहीं जा रही है, वहाँ रूट नहीं है, ट्रेन का रूट है, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बस जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड किया जाता है एंड उससे ही ट्रैवल किया जाता है। और उस बस को बोलते हैं टॉक बस। वैसे हमें जाना तो सेंट्रल था और सेंट्रल के लिए हमारे घर से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, बट वी ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शंस कि हम लोग बस से जाके एक प्लेस है दूसरा जगह, वहाँ से फिर नियर बाई है सेंट्रल, तो वहाँ से भी हम लोग वैसे एक्सचेंज कर सकते हैं इफ़ वी डोंट वांट टू गेट टॉक बस। ठीक है, क्योंकि टॉक बस में एक क्या होता है कि वो हर एक स्टेशन को कवर अप करके जाता है। ठीक है, तो फिर हमें हर एक स्टेशन कवर करना पड़ेगा और बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि बस से ट्रैवल करना एक्चुअली बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। बट वी क्या करें, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बसेस सारी मेरा मतलब ट्रेन सारी कैंसिल हो चुकी है एंड हमारे पास बस का ही ऑप्शन है। तो हम लोग अब मैप में चेक करेंगे, गूगल मैप में, कि हमारा जो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा ऐसा बस है जो हम कम टाइम लगाएगा, तो हम लोग वो बस लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग चेक करते हैं एंड देखते हैं, देन फिर मैं बस लेके बोर्ड करके आपको फिर मिलती हूँ। ओके, तो फाइनली वी गॉट अ बस। इधर तो देख लो, आप देख ही नहीं रहे। अलग अलग बैठने का मतलब क्या, आप उधर ही देखोगे। तो हमने 500S लिया। 500S हमें ग्लॉस्टोप स्टेशन के पास पहुंचाएगी, वहाँ से बी ट्रेन वो चलती है और वो हमें सेंट्रल पहुंचाएगी। तो इसलिए हमने ये रूट चुना क्योंकि ये हमें लगता है शॉर्टेस्ट पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब रूट 1 घंटे 1.5 घंटे का था एंड ये 45 मिनट्स में अप्रॉक्स हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये बस हमें स्टेशन ग्लॉस्टोप स्टेशन के लेके जाएगी एंड फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन लेके सेंट्रल जाने वाले हैं। आज हमें अलग अलग बैठना पड़ा, रीज़न क्योंकि ट्रेन सारी कैंसिल हो गई, तो जो भी ट्रेन के भी पैसेंजर्स थे सब बस ही प्रेफर कर रहे थे, तो इसीलिए बहुत भीड़ हो गई थी और हमें साथ में सीट नहीं मिली, इसलिए हम लोग अलग अलग बैठे हैं। और वो है कि ध्यान इधर दे ही नहीं रहे हैं, वो मस्त मज़े में है अपना। इधर कितना मैं बुलाने का कोशिश कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ, लेकिन क्यों सुनेंगे वो। मस्त देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग अपने घर से बस लेके एक स्टेशन आए ग्लॉस्ट्रोप, जहाँ से एक्चुअली में पता चला कि ट्रेन तो चल रही है, मतलब हमारे लेन में जो सी ट्रेन है वो नहीं चल रही थी, बट बी ट्रेन इज़ वर्किंग, इसीलिए हम लोग वहाँ से ये रूट आए एंड यहाँ से अब हम लोग फाइनली सेंट्रल जाएंगे। एंड मैं सेंट्रल में उतर के फिर आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर ट्रेन, तो मिलती हूँ मैं आपको सेंट्रल पहुँच के। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम लोग पहुंच गए हैं सेंट्रल। क्या बोल रहे हो आप? ये सही है, कहीं से उनको सेंट्रल। ओके तो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग फाइनली सेंट्रल पहुंच गए हैं और अब हम लोग सेंट्रल से वो जगह जाने वाले हैं। आपको मैं वहां जाके दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई नो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस हो गया है, बट क्या करें, अब वेट करेंगे तभी ना मज़ा आएगा। वैसे भी बोलते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ ऐसा ही है कुछ। कहाँ जा रही हूँ मैं, ये
ओके, सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन जहाँ हम लोग आए हैं, और हम लोग आए हैं उस जगह का नाम है तिवोली गार्डन हम लोग आए हैं। और ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क में से एक है। जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क है वो क्लैम्पेनबर्ग में है, जो कि बैकेन है, तो यही वो डेनमार्क में ही है। एंड दिस इज़ द थर्ड वन, लाइक एक और जो सेकेंड वन है वो शायद ऑस्ट्रिया में है एंड द थर्ड वन इज़ दिस, जो कि 80s में इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था एंड तब से ये वर्किंग है। सो इट्स क्वाइट लाइक सच में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड लेट्स सी अंदर जाके क्या होता है। ये तो मेरा पहला विजिट है यहाँ पे। बैकेट में जा चुकी हूँ और यहाँ मैं कभी नहीं गई, तो अंदर जाके देखिए। यहाँ अभी तो बहुत भीड़ है क्योंकि हैलोवीन का टाइम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जाने के लिए। तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि अंदर में क्या डेकोरेशंस है। लेकिन बाहर का जो डेकोरेशन देख के तो लग रहा है कि इन लोगों ने पूरा ये थीम को, मतलब यहाँ का है ना, शायद मुझे नहीं उतना पता है, बट जितना मुझे पता है तिवोली में क्या करते हैं कि हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग ये लोग ना तिवोली को थीम में करते हैं। जैसे समर का अलग थीम था, अभी जैसे कि हैलोवीन है 31 को, तो अभी हैलोवीन थीम है। तो ये मेरा फर्स्ट हैलोवीन है यहाँ पे, तो मुझे देखना है यहाँ पे कैसा है। तो इसीलिए मैं हस्बैंड को बोली थी कि मुझे आना है एंड वी केम हियर। एंड उसके बाद फिर समर के बाद, हाँ अभी विंटर में फिर जो क्रिसमस का थीम ये लोग करेंगे। अब देखते हैं कैसा होता है, क्या है क्या नहीं, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए फिर। वैसे लाइन तो बहुत लंबी है यहाँ पे, बट लेट्स सी। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं पास लेने के लिए, तो फिर अंदर जाके हम लोग देखते हैं कैसा लगता है। ओके, क्योंकि हैलोवीन वीक था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। पूरा कोपेनहेगन ही लगता तिवोली आ गया था, सारे लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा रश था। हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वॉक करने का भी जगह नहीं था। यूजुअली इतना भीड़ नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स ये हैलोवीन वीक है इसीलिए इतनी भीड़ थी। और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ईयरली पास ले लेते हैं, क्योंकि हमें फिर से क्रिसमस में आना ही है। तो इसलिए हमने ईयरली पास ले लिया और हमने फिर साइड से शॉर्टकट से एंट्री ले ली। तो इसीलिए हमें जल्दी मिला टिकट्स, क्योंकि टिकट्स का जो क्यू था बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो इसीलिए हम लोग इधर से साइड से आ गए एंड ये था एंट्री। मैं आपको दो टाइप में दिखाऊंगी। ये अभी जो ये दिखा रही हूँ, ये दिन में दिखा रही हूँ पूरा आपको तिवोली का व्यू। उसके बाद फिर आगे जाके मैं आपको उसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि लाइट्स का भी डेकोरेशन, इट वाज सो गुड, सो अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा था। तो अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है, मैंने एंट्री किया है एंड यहाँ पे प्लेस वगैरह होते हैं, छोटा सा स्टेज है, तो वही मैं बस ऐसे ही एग्जामिन करने चलेगी कि क्या क्या हो रहा है। तिवोली गार्डन वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट विजिटिंग एरिया है। अगर कोई डेनमार्क आता है तो तिवोली गार्डन आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और प्लस कोपेनहेगन के सेंटर में है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे कहीं जाएं ना जाएं, ये यहाँ पे तो ज़रूर ही आते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आप यहाँ पे घुस गए तो वन डे के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरा दिन निकल जाता है। दो ये बहुत ही छोटा है, बट स्टिल इस अंदर में करने के लिए बहुत ही सारा कुछ है। यहाँ के स्ट्रीट्स हो गया, छोटे छोटे शॉपिंग्स हैं करने के लिए, एंड प्लस यहाँ पे गेम्स भी हैं छोटे छोटे। अगर जिनको राइड्स नहीं लेना है, जैसे मैं राइड्स नहीं लेती हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा था। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पे राइड्स के अलावा भी छोटे छोटे गेम्स थे, जो आगे जाके मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और क्योंकि हैलोवीन का टाइम है, इसीलिए ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है पूरा इसका थीम जो है हैलोवीन का है। इसीलिए आप हर जगह देख रहे होगे कि ये थोड़ा स्कैरी बना हुआ है, थोड़ा गुफी बनाया गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे लगा था कि बहुत डर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर आगे चल के हमें ये छोटा सा लेक मिला जहाँ बोटिंग हो रही थी। ये रात का इसका अलग ही एक व्यू है जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए, फिर हमने सारे जो भी स्ट्रीट थे छोटे छोटे सब कवर किए हैं। देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आगे चल के तो इतनी ज़्यादा भीड़ है मैं आपको बता नहीं सकती। सारे राइड्स के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का क्यू था। हमने राइड्स का टिकट नहीं लिया था, हमने बस एंट्रेंस का टिकट लिया था।
राइड्स का लेना पड़ता है अलग से, क्योंकि मैं राइड्स नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। मेरे हस्बैंड वो बोले कि वो भी इस बार राइड्स नहीं करेंगे, वो जनरली करते हैं बट इस बार वो नहीं किए, क्योंकि वो मेरा हेल्प कर रहे थे वीडियो शूट करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो इसीलिए। लेकिन हमने राइड्स इंजॉय किया देख के। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे सच में करने का मन करता है बट क्या करूँ, मैं थोड़ी दिल की कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मैं बहुत ही चिल्लाने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। हाँ, ये जो छोटा सा पज़ल था ये हम लोग गए ऐसे ही था, तो हम लोग सोचे कि ये सब थोड़ा फ़न का एक्टिविटीज़ है, ये सब कर लेते हैं। बच्चे कर रहे थे, बड़े लोग भी कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों गए थे, तो हम लोग दोनों ने किया। अंदर में जाके हमें दिखा कि बहुत सारा पंपकिन का पूरा झुंड रखा हुआ है। ये देखो आप कितने सारे पंपकिन, ये एक्चुअली में ओरिजिनल है सारे। यहाँ पे हर सारे तरह के पंपकिन्स थे। इवन एक जो पंपकिन था वो 800+ kg का था, तो कैन यू बिलीव 800 kg का पंपकिन रखा हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत ही न्यू था, मैंने देखा। और ये सब जो पंपकिन है मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट हैलोवीन है, मैंने कभी नहीं देखा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हमने प्ले देखा, प्ले देखने के बाद हम लोग गेम्स खेलने चले गए। ये मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ये गेम खेल रहे थे, जिसमें मैं हार गई थी, वो जीत गए थे, बट कोई नहीं, मज़ा आया बहुत हथौड़ा मारने में। और ये देखिए ये राइड देख के तो मेरा सर ही घूमने लगा था, मैं बोली बाप रे, मैं ज़िंदगी में ना कभी करूँ। फिर राइड शो देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े। ये देखिए पंपकिन्स, ये सब सारे एक्चुअली में ओरिजिनल पंपकिन है, जो मैं पंपकिन की बात कर रही थी ये सब है। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और वो क्लीनिंग कर रहा है क्योंकि उसने वो डिज़ाइन बनाया है पंपकिन में, इसलिए। अब देखिए थोड़े रात हो गया, अंधेरा हो रहा है, तो लाइट सारे जल रहे हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में तिवोली का व्यू दिखाती हूँ, ये कितना सुंदर है। मेरा तो लगा कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। और राइड्स में भी सब में लाइट्स लगे हुए थे, ये सब सारा चीज़ मेरे लिए बहुत ही न्यू है। क्यों मैं आपसे झूठ बोलूँ कि हाँ मैंने शुरू से ऐसा देखा है, नहीं, मैंने नहीं देखा था ये, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट, मैं बाहर रह रही हूँ तो मैं ये सब देख रही हूँ। इंडिया में मैं बैंगलोर में वंडरला गई थी, बट वहाँ पे रात में इतना कुछ नहीं देखा था मैंने, लेकिन वहाँ पर तो फिर वॉक करते करते हम लोग थक गए और एक रेस्टोरेंट में आए हम लोग, और हमने सोचा कि हम लोग कुछ यहाँ पे खाते हैं। बट ये सब देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली ये रखा गया था क्योंकि थीम हैलोवीन का था इसीलिए। तो मैंने हॉट चॉकलेट लिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंड में अगर हॉट चॉकलेट मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो हमने बस बैठ के ये पिया एंड फिर हम लोग वापस ये देखिए मैं मैजिकल पोशन बना रही हूँ। क्या बनाऊँ बताओ आप, कुछ तो बना रही हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही थीम में रखा हुआ था, तो ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही थी और कुछ नहीं। फिर रात को होते ये सब व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है लाइट्स जलने के बाद। ये एक रेस्टोरेंट है एंड इधर ये देखिए सारे पंपकिन्स जो लगे हुए हैं उसके अंदर लाइट्स हैं, कितनी सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हमारा जो तिवोली का जो भ्रमण था वो कंप्लीट हो गया एंड वी आर लाइक कि अब बहुत टायर्ड हो गए, अब हम लोग घर चलते हैं। तो इसीलिए मैं जिधर से आई थी वापस मैं निकल गई एंड ये मैं देखिए अब जा रही हूँ, अब घर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। आई होप आपको मेरा ये तिवोली का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड प्लीज़